हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से रही। दोस्तों, बिहार एसटीईटी की तरफ से यहाँ पे निकल गई है फॉर्म और इसका कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और हर एक चीज़ इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट का IQ को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है इसका अपने यहाँ पे, तो 100 मार्क का होने वाला है और यहाँ पे टीचिंग का दिया है 50, तो टोटल 150 मार्क का 150 मिनट का मिलेगा। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर से जा सकते हैं रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे, और ऑलरेडी है तो आप लॉग इन करके अपना डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक थी। हालांकि मैं आज इसका हाउ टू अप्लाई वाला वीडियो बना रहा हूँ। एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 960 रुपये रखे गए दोनों पेपर के लिए, 1440 जनरल के लिए। रिजर्व में यहाँ पे 760 और 1140 रुपये यहाँ पे रखे गए। इसमें GST वगैरह नहीं मिला गया और आप जैसे जनरल से अप्लाई करेंगे तो आगे चल के कन्वीनियंट फी मिला के लगभग ये 980 के आसपास चला जाएगा, 970 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या है वो भी डाउनलोड करने का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। इसका ये अपना इंपॉर्टेंट PDF है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग सकते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया गया पेपर 1 आपको सेलेक्ट करना है, तो पेपर 1, 2 आपका BSCB का यूनिक ID वगैरह और कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम चाहिए, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th के सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। 100 अभी प्रमाणित सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके 9-10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, सब पे आपका अपना सिग्नेचर और वो डेट रहना चाहिए वहाँ पे, तभी वो वैलिड होगा। यदि आप ऐसे अप्लाई कर देते हैं तो एडमिट कार्ड के आने के चांस कम हो जाते हैं। हालांकि एडमिट कार्ड दे देगा, लेकिन आप मिस्टेक मत कीजिए, जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो कीजिए। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का यहाँ पे दिए गए, आप जो भी यहाँ पे डालेंगे सब में आपका सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे रहना चाहिए। क्लियरली इसका अपना एक रूल है यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया गया इस PDF में, और बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा, जो सब्जेक्ट पेपर 1 से रिलेटेड होगा वो आप चूज कीजिएगा, या फिर आप पेपर 2 में देंगे तो जो सब्जेक्ट कोड आपका होगा वो चूज कर लीजिएगा, वहाँ पे दिखा जाएगा। ये इसका एज का क्राइटेरिया है, ज़्यादातर कैंडिडेट को इसका क्राइटेरिया यहाँ पे पता होगा। तो बिना देरी का हम लोग शुरू करते हैं इस फॉर्म का अप्लाई करने के लिए। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया क्लियरली कि आपको सारे प्रमाण पत्र 100 अभी प्रमाणित होने चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे और फोटोग्राफ का साइज वगैरह यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिए गए, डायमेंशन वगैरह। आपको सबसे पहले ये वाला वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हो टू रजिस्टर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको अच्छे से अप्लाई करने, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिए, पहले मंथ डालना, फिर डेट डालना, फिर ईयर। ऐसे जनरली डेट, मंथ, ईयर रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, तो आप ध्यान से डालेगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो कैंडिडेट नेम, मिडल नेम, ये सब चीज़ आप अप्लाई करके जनरेट OTP कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पे दे दिए और इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो आपका एक OTP ईमेल पे जाएगा, एक OTP फ़ोन पे जाएगा। पहले फ़ोन वाला OTP वैलिडेट करना है बारी बारी से, फिर ईमेल वाला OTP को वैलिडेट करना है। यहाँ पे देखिए निकल के आएगा आपका ये कैप्चा यहाँ पे आपको एंटर करना है। मोबाइल OTP और ईमेल OTP यहाँ पे 1 by 1 एंटर करना है। दोनों OTP यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम वगैरह, ये सारी चीज़ अच्छे से होनी चाहिए। यदि आपका लास्ट नेम नहीं है तो भी चलेगा, मिडिल नेम है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ हो जाए तो आप सारे बॉक्स को यहाँ पे एक एक करके क्लिक करके चेकआउट कर दीजिएगा कि हाँ मेरा ओके है। और डिक्लेरेशन में है आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इसको आप एक जगह नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको यही पासवर्ड और यही एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम। पर्सनल डिटेल्स वाला यहाँ पे सेक्शन ओपन होकर आएगा। यहाँ पे फादर्स नेम और मदर्स नेम नहीं रहता है, वो आपको मैनुअली एंटर करने हैं, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, वहाँ और भी ऑप्शंस हैं, वो भी आपको 1 by 1 अप्लाई करना है। नीचे स्क्रॉल करके आएगा तो आपको नेशनलिटी, डोमिसाइल, यदि बिहार का तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। येस करना है, यदि बिहार का है तो आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम किस मीडियम में देना है, इंग्लिश या हिंदी में, वो चूज़ कीजिएगा। हिंदी में देना है, हिंदी चूज़ कीजिए। आपका कैटेगरी कौन सा है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, ये है यहाँ पे। बैंक अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे डालेगा, अपना बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC, ये सारी चीज़ यहाँ पे डालिएगा। आपका जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे दीजिएगा। बाकी आपके पास जो आधार कार्ड है वो, पैन नंबर वो, ड्राइविंग लाइसेंस यदि है तो दीजिएगा, नहीं तो 2 ID आप यहाँ पे डालिएगा। यदि है तो वो अप्लाई करके आपको 7 नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स के बाद एडिशनल डिटेल्स आएगा। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस नो जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। डिजेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो, 7 नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका एड्रेस चूज़ करना है। एड्रेस चूज़ करने के बाद फिर से आपको आगे जाना है और आगे का यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह और डॉक्यूमेंट पेमेंट वगैरह होगा। आपका यदि दोनों एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो अलग अलग डालिएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का सेम ही होता है तो एड्रेस यस कीजिएगा और यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है।
अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका कौन सा पेपर आपको चूज करना है यहाँ पे एग्जाम के लिए, वो पेपर चूज कीजिएगा, पेपर 1 या पेपर 2 आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स, आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर, उसके बाद से फिर इंटरमीडिएट का लिया जाएगा, फिर ग्रेजुएशन का, फिर आपका बीएड का डिटेल्स दिया जाएगा। कोई और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो वो भी दीजिएगा, फिर से नेक्स्ट कीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा पहले ही, जैसे यहाँ पे देखिए बोर्ड का नाम दिया हुआ, स्कूल का नाम दिया हुआ, रोल कोड दिया हुआ, ये सारी चीज़ आप डालिएगा। पहले आपको यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज, या फिर सीजीपी है तो सीजीपी, ग्रेड है तो ग्रेड, वो सेलेक्ट कीजिए। ज़्यादातर कैंडिडेट के यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। पहले आपको ऑब्टेन्ड मार्क डालना है, फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क डालना है, तो उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, आपको पहले परसेंटेज नहीं डालना है। फिर से बता देता हूँ, पहले ऑब्टेन्ड मार्क, जैसे 400 मार्क आपका ऑब्टेन्ड है, 500 मार्क मैक्सिमम है, तो यहाँ पे परसेंटेज खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पासिंग ईयर आपको खुद से सेलेक्ट करना है और डिवीजन खुद से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स आप यहाँ पे इस प्रकार से दे देंगे, उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आएगी तो देखिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मांगा जा रहा है, स्कैन सिग्नेचर, उसके बाद से डोमिसाइल वगैरह, 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट, बीएड के सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर स्कोर कार्ड है तो इसमें सेम चीज़ दोनों में भी अपलोड कर सकते हैं, तब भी आपका चलेगा। यदि दोनों है तो अलग अलग अपलोड कर लीजिए। अदर कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हैं, बैंक का पासबुक है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। लेकिन जहाँ पे ये रेड चेक लगा हुआ देख रहे हैं, रेड स्टार, ये 100% आपको अपलोड करना है। 1 by 1 यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट का चूज करेंगे और जाके आगे पेमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होकर आएगा। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड है तो अपलोडेड यहाँ पे लिख जाएगा। व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट दिख जाएगा जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे अपलोड किया है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए, इस प्रकार से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आगे को जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन का ही एक ही ऑप्शन है तो ऑनलाइन चूज यहाँ पे करना। पता नहीं यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन दिया हुआ है, जब ऑनलाइन करना ही था तो ये क्यों दिया, अपना इसका रूल है। अब 960 रुपये का आएगा जनरल के लिए यहाँ पे, और आगे चल के थोड़ा सा हाई होगा। एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा आपको एंटर करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट होके ओपन होके आएगा। इस पेमेंट को पे करने के लिए यहाँ पे पे क्लिक कीजिएगा। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आएगा, चाहे आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप पेमेंट का मीडियम है वो कर सकते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट कोशिश कीजिएगा यूपीआई के माध्यम से यहाँ पे करने के लिए। व्यू क्यूआर पे आप क्लिक कीजिएगा, क्यूआर यहाँ पे ओपन होकर आएगा। काम कीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से जूम कर लीजिएगा। पेमेंट जो है यहाँ पे बढ़ गया है, कन्वीनियंस फी और जीएसटी चार्ज मिला के 971 रुपये 80 पैसे आ गया। इसको जूम कर लीजिएगा और यहाँ से आप स्कैनर से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा आपका पेमेंट हो जाएगा। वहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर आएगा, उसका आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा और नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और जो आपका एप्लीकेशन नंबर शुरू में जनरेट हुआ था पासवर्ड, उसके द्वारा आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड वगैरह जब रिलीज होगी तो आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।